सर ये किस चीज़ का पेड़ है, थोड़ा इसके बारे में हमें डिटेल से समझाइए थोड़ा। इसको सेंटेला बोलते हैं, इसको सेंटेला बोलते हैं, इसको बामी बोलते हैं। ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसको इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, मेमोरी एनहांसर, मेमोरी बूस्टर भी बोलते हैं। मतलब ये लीफ डायरेक्टली अगर कोई खाएगा खा सकते हैं, चटनी भी बना के खा सकता है। अच्छा, इसका ब्यूरेज मतलब जूस, रेडी टू सर्व जूस भी बना सकते हैं। तो इससे मेमोरी जो बचपन का जो ज्ञान इसका बढ़ाने के लिए मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन एज ए मेमोरी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर इसको यूज़ कर सकते हैं। सर थोड़ा इनके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, ये कौन कौन से उत्पाद हैं और किस किस तरीके से उनका प्रयोग कर सकें किसान लोग। देखिए ये सब पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे आप अपने कोई भी सब्जी या फल आपने उगाया, सब्जी या फल उगाया और आप मार्केटिंग नहीं मिली, तो उस समय आपको वेस्ट करने के बजाय उसी को प्रोसेस करके उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे ये है, ये सब स्क्वैश है और ये सब मशरूम प्रोडक्ट्स है और ये फ्रूट बार। ये सिंपल टेक्नोलॉजी से जिससे वेस्टेज कम करके मतलब ऑफ सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंगो बार है, गुआवा बार है और ये पपीता का फ्रूट बार है। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। इससे वेस्टेज जो है वो वैल्यू एडिशन से क्या है, इनकम लेडीज़ के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए इनकम भी जनरेट करते हैं। थैंक यू सर। न्यूट्रिएंट्स जो है, कोई भी पेड़ या पौधे को 16 से 17 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अपने जो देते हैं उसमें ज़्यादातर हम फोकस करते हैं यूरिया, DAP और पोटैश के। लेकिन कुछ और भी ऐसे हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, सूक्ष्म, उन पर अगर हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम लोगों का जो आजकल का जो वेराइटीज़ है वो थोड़ा कंसोर्शिया जो सब क्रॉप में आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, फूल हो या मेरे अदर क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डीकम्पोज़र है, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिससे हम जो भी फार्म वेस्ट आता है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट को रिसाइकल कर सकते हैं। इसी तरह से ये घर का वेजिटेबल पेस्ट है, ये सब्जियों के लिए एक सूक्ष्म पोषकांशों का एक मिक्सचर है जिसको अगर आप छिड़केंगे, ये फोलियर मिक्सचर है, मतलब पेड़ जो भी सब्जी का होगा ना, उसका सब्जी का पौधा होगा, उसके पत्ते पे अगर छिड़कना है एज ए स्प्रे थ्रू स्प्रेयर, तो आपको क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा और कम से कम 15 से 20% यील्ड भी, प्रोडक्टिविटी भी आपका अच्छा होगा। इसी तरह हमारा मैंगो स्पेशल है, यहाँ अधिकतर बहुत किसान भाई मैंगो भी ग्रो करते हैं यूपी और तो मैंगो स्पेशल भी एक ऐसा है जिससे 15 से 20% आपका यील्ड इंक्रीज हो सकती है और क्वालिटी भी इंक्रीज हो सकती है, फ्लावर ड्रॉप्स कम हो जाएंगे और अच्छा यील्ड आएगा। ठीक है, हमारा नाम डॉक्टर चेतन कुमार है, हम IIT में एज ए साइंटिस्ट काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जंप लगा। दोस्तों ये कृषि व्यवसाय उद्यमिता विकास इकाई और महोदय एग्रीवर्क द्वारा निर्मित जो लोमिया बिस्कुट है, जो एग्रीकल्चर के उत्पाद द्वारा बनाया गया है, तो हम चलिए इन साइंटिस्टों से, इन वैज्ञानिकों से पूछते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा इनके बारे में हमें समझा सकते, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझा सकते हैं। बना हुआ है, इसमें पाम ऑयल, मैदा और केमिकल नहीं मिला हुआ। अच्छा अच्छा। और ये क्या है कि हाई फाइबर हाई प्रोटीन। अच्छा। और इसमें आपका वो बना हुआ क्लोवर मिला हुआ, पल्पिकल और ये सब मिले हुए हैं। थैंक यू सर। जो मार्केट में जो बिस्कुट आता है उसमें ज़्यादातर वो प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं और पाम ऑयल, मैदा ये मिला होता है, ये इसमें नहीं है। ठीक है। ये कुछ मूंग और उड़द की वैरायटियाँ हैं, जैसे IPU 11-2, IPU 13-1 और IPM 410 3 शिखर और IPM 205 7 विराट, जिसे विराट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हम आपको सेट बना के भेज देंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कुछ चने और अरहर की वैरायटी वगैरह है, इसमें से सफ़ेद चना, देसी चना की वैरायटी है, इनमें से जो अलग अलग क्षेत्र में
में उगाई जाती है और उनका कितने दिन में तैयार हो जाती है और कितने दिन में उनका उत्पादन होता है। इस तरीके से ये वैरायटी का जो इस तरीके से डेमोस्ट्रेशन है वो दिखाया गया है इनमें से। हमारे डायरेक्टर को एड्रेस करेंगे। ये सब हमारे साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग प्रक्षेत्र रिसर्च फार्म से आए हुए हैं। 10-15 ये मशरूम के कुछ उत्पाद हैं जो अलग अलग वैरायटी के पापड्स मशरूम और मशरूम भुजिया, मशरूम चिप्स, मशरूम बढ़िया के नाम से ये फेमस है। और ये अलग अलग प्रकार की जो मशरूमें हैं जिनका ये ICAR का कुंभ अनुसंधान निदेशालय के द्वारा लगा हुआ है। चंबा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में ये उत्पादन किया जाता है। एक तरीके से रिसर्च फार्म देखा जाए तो रिसर्च फार्म वहीं पर है इसका। और ये देखिए अलग अलग प्रकार के मशरूम हैं जो मशरूम उगाई जाती है, उनका एक छोटा सा ट्रायल यहाँ पर दिखाया गया। मशरूम हम अपने जीवनचर्या में भी इसका यूज़ करते हैं खाने में। और ये न्यूट्रिएंट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही। अब देखिए किस तरीके से इसका एक तरीके से प्रिपेयर में तैयार करते हैं इसको। दुग्ध और पशुपालन विभाग में आ चुके हैं जो यहाँ पर दुग्ध पालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग है। इसका छोटा सा ट्रायल लगा हुआ है, हम इसको ट्रायल को छोटा सा ट्रायल लगा हुआ है, इसको देखते हैं। छप्पर भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें से वो एक इसमें वो चीज़ लगाएंगे। चलिए सर, एकीकृत मुर्गी पालन और बकरी पालन प्रणाली के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। जी सर, ये हम लोग इसलिए लगाते हैं कि इसको हमने इस बेस पे बनाया है कि प्रॉपर लकड़ी का बना है, वो लकड़ी यूज करी गई है जो कि आसानी से किसानों को गांव में मिल जाती है। प्रॉपर आपको चारों तरफ से इसमें बांस की लकड़ी का ही प्रयोग होगा। ऊपर से ये छप्पर आसानी से जो गाँव में बना लेते हैं। ऊपर बकरी पालन है, नीचे मुर्गी पालन है। इसमें सर एक यूनिक चीज़ है, वो ये है कि जो बकरी है, बकरी जो भी खाएगी पिएगी वो आसानी से नीचे इसके इस चद्दर के थ्रू एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। इस चद्दर को आप यहाँ से यहाँ तक एक ढलान के रूप में लगाना होगा। इतनी ढलान में लगाना होगा कि आसानी से ये गिर सके, उसमें गिरे जाते हैं। या तो आप इसको लगाएं ऐसे, या तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी आसानी से। इसमें ये नीचे बकरी पालन है, ये मुर्गी पालन है। इसके बाद आप यहाँ पे आसानी से चाहे तो आप नींबू के या कोई फल के या कोई करौंदे के आप यहाँ पे सब्जियाँ भी लगाते हैं। इसका मेन काम ये है कि किसानों को आसानी से 2 से 3 हज़ार रुपये में भी आप 10 से 12 बकरियों को आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि बात आज हमें आसानी से गाँव में मिल ही जाएंगे। ज़्यादातर लकड़ी का ही ऊपर ये सुपर टाइप का ये इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। इसको सर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़मीन बहुत कम होती है लेकिन हमें अधिक करना पड़ता है। इसमें सर एक चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, ये मुर्गी पालन है। इसके नीचे अगर हम फिशरीज कर दें तो मुर्गी का जो भी बेस्ट है वो नीचे तालाब में गिरेगा। वो बकरी वो जो भी मछलियाँ होती हैं उनके लिए बेस्ट होता है, वो नीचे ज़मीन में जाती है। लेकिन उसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें हमें कंक्रीट के पिलर लगाना है, उसमें लकड़ी काम नहीं करेगी, उसमें कंक्रीट के ही पिलर लगेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। क्रीम निकालने की एक मशीन है जो हम जनरली आप डेयरी वगैरह में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 10 लीटर दूध देने वाले संकर गाय का एक दिन का आहार उत्पादन दिया गया है और प्रतिदिन 100 लीटर दूध से सुबह से दूध निकालने का आय व्यय विवरण दिया गया है। बदलते मौसम का पशु का प्रभाव क्या क्या पड़ता है और आग में के समय पशुधन का बचाव कैसे करते हैं। जैसे आग वगैरह लग जाती कभी कभी किसी कारणवश से, तो उसका आग का बचाव आग से कैसे बचाव करते हैं और संतुलित पशु आहार खिलाएं, अधिक उत्पादन पाएँ। इस तरीके से ये कुछ ट्रायल वगैरह दिखाए गए हैं। गाय व भैंस का इसमें ट्रायल वगैरह दिखाया गया है और बदलते मौसम में पशु प्रजनन का प्रभाव कैसे पड़ता है और प्रयोगशाला में जाँच करवाएँ। घी जांच करने की कुछ विधियाँ इसमें दी गई हैं कि आप अपना घी शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, तो आप इसको देख सकते हैं और ये इसको अपना सकते हैं। आप दुग्ध आप मिश्रण ज्ञात करना, जैसे आपका कहीं से मिल्क वगैरह लेते हैं तो उसमें आप मिश्रण को कैसे जाने कि ये आपका जो मिल्क आपका दूधिया दे रहा है वो आपका मिल्क शुद्ध है या शुद्ध नहीं है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ब्रुसियोलिसिस रोग के बारे में ये दिया गया है, पशु का जो रोग होता है उसके बारे में दिया गया है, तो आप इसके देखकर पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
थनैला रोग के बारे में, मैस्टाइटिस जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा दिया गया है। ये मैस्टाइटिस रोग के बारे में कि दुग्ध थनैला रोग पशु में कैसे होता है, और खुरपका मुंहपका रोग बहुत भयंकर बीमारी है एक तरीके से पशुओं की, तो उसके बारे में ये विशेष उपचार और रोग बचाव उसके उपचार दिए गए हैं इनके बारे में। और इक्विपमेंट यूज इन पोल्ट्री फार्म, मतलब पोल्ट्री फार्म में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक फीडर हो गया, लॉन्ग फूड ट्रफ हो गया, पेन फीडिंग सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक राउंड ड्रिंकर हो गया, वाटर बेसन हो गया, और इसके बाद निपल ड्रिंकिंग हो गया। ये सब अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट दिखाए गए हैं। और इस स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें और किस तरीके से करें, ये सब आपको पूरी मेथड जो है वो आपको दिखाई गई इस ट्रायल के माध्यम से, इस होर्डिंग के माध्यम से। यहाँ पर पशु का नाम दिया गया है कि पशु का नाम क्या है। जैसे ये पशु आपको दिखाया जा रहा है, तो हम आपको बहुत करीब से पशु को दिखा दें। तो ये जैसे आपका ये पशु का नाम है मोलिकॉन संख्या 46, और जाति इसकी साहिवाल है। ये साहिवाल गाय है आपका, आप देख सकते हैं साहिवाल गाय का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी बनावट होती है, किस कलर का होता है। और इसका जो पिता का अगर देखा जाए, पूरा बायोडाटा देखा जाए, तो पिता का किशोर हो गया, माता मायूरी, व्यात, पंचम। उत्पादन जो है 12 लीटर प्रतिदिन होता है इसका। गर्भ स्थिति होती है 22/2/23, मतलब जो इसकी गर्भ स्थिति दी गई है, इसका ये विवरण दिया गया है। और आप भैंस के बारे में देख सकते हैं, एक तरीके साहिवाल ये भी गाय है, साहिवाल का पूरा कुछ बायोडाटा दिया गया है। और हम एक भैंस के बारे में, भदौरी भैंस के बारे में, ये भदौरी भैंस आप लोग जानते होंगे, गांव के रहने वाले आप किसान लोग हैं तो आप भदौरी भैंस के बारे में जानते होंगे। और लेकिन इसका उत्पादन क्या क्या होता है, उच्चतम ब्यात कौन कौन सी होती है, तो ये आपका पूरा विवरण नीचे दिया गया है। जो उच्चतम उत्पादन होता है 8 लीटर प्रतिदिन के उत्पादन से ये होता है इसका उत्पादन भदौरी भैंस का। आप नज़दीकी से देख सकते हैं भदौरी भैंस के बारे में। ये मुर्रा भैंस है, ये मुर्रा भैंस के बारे में आप थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर, कलर और इसके जो सींग होते हैं मुर्रा के तरीके मोड़े हुए, उसको देख सकते हैं। और इसके बारे में ये जो नीचे दिया गया है मानवेंद्र मोहिनी, ये मुर्रा भैंस का स्ट्रक्चर है, उत्पादन है, उच्चतम दूध उत्पादन है, कितना क्या कैसे होता है, 12 लीटर प्रतिदिन इसका उत्पादन होता है। मुर्गी की कुछ वैरायटी है जिन्हें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये कड़कनाथ है, कड़कनाथ मुर्गी है ये कड़कनाथ थोड़ा जाल के अंदर है, तो इसको हम अच्छे गौर से नहीं देख सकते हैं। पर लेकिन ये देखिए कैरियोट्रोपिकाना, ये कैरियोट्रोपिकाना एक मुर्गी की प्रजाति ही है, जिसको हम अच्छे तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये कैरियोट्रोपिकाना है। और कैरी श्यामा अगर हम मुर्गी देखें तो ये है कैरी श्यामा, ये मुर्गी है, ये बहुत नज़दीक से दिखा दें आपको ये। और रेड कॉर्निश मुर्गी ये है। यहाँ पर दिया गया इनका भोजन भी बहुत अच्छे से करवाया गया है कि ये दिन भर रहना है, 2-3 दिन रहना है तो थके नहीं। ऐसे ही जो मेला है 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच चलने वाला है। ये कुछ गेहूँ की वैरायटी है और मिलेट्स की वैरायटी दी गई है। इनमें से जो आपका इंस्टेंट राइस मैजिक उपमा मिक्स ग्लूटेन फ्री वैरायटी है, ये आपको दिखाया गया है। अलग अलग उसमें से वैरायटी का नाम लिखा है और कौन कौन सी मिलेट्स की वैरायटी है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब हमारे यहाँ पे बहुत ही रिसर्च उत्पादन करने वाले बहुत ही बड़े बड़े वैज्ञानिक ये उत्पादन करते हैं, इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। सर आप इनके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से थोड़ा जानकारी समझा दीजिए कि चीज़ कौन कौन से सीड है, किस किस के सीड है, थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। हम लोग
लोकल पर वोकल इसके लिए, हाँ, और हाँ। दूसरा है जो आपके डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं, और पोषण के लिए, क्योंकि होल ग्रेन राइस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो खाने पे आपको पुष्टि बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और यहाँ डिजिटल एग्रीकल्चर है हमारे पास, और स्पीड टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको ब्रीडिंग स्पीड ब्रीड कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी आपको अगर किसी वैरायटी को नोटिफाई करना है तो जेनरेशन बहुत टाइम लगता है करने में, इसको बहुत कम अवधि में हम उसको कर सकते हैं। और उसके बाद लोग लाइसेंस की भी टेस्टिंग है, और हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो एक्चुअली NABL लैब जो है NABL एक्रीडेटेड है। तो कोई अगर अपने किसान हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर वो चाहते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपके पुष्टि गुण हो या फिर कोई भी क्वालिटी आपको एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे लैब में वो भी हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अलग अलग वैरायटी है, अशोक की वैरायटी है, ये 60 हो गए। सदावर की वैरायटी है। आप देख सकते हैं सदावर का पेड़ ऐसा होता है, और सिक्की अशोक का पेड़ ऐसा होता है, अर्जुन का पेड़ है ये। और छोटा छोटा एक ट्रायल लगाया गया, होली, बैसिल, आरदूसी और मधुनासिनी और ब्राह्मणी, ये आपका ब्राह्मणी है, आप देख सकते हैं। कालमेघ, इस तरीके से ब्राह्मणी की पत्ती, ये सब एक डब्बे के अंदर पैक किया हुआ है। और ये सब मेडिसिनल प्लांट के रूप में ग्लोई तना, अश्वगंधा, जड़ा सनई पत्ती, कालमेघ, पंचांग, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो एक तरीके से मेडिसिनल प्लांट के रूप में इनका प्रयोग करते हैं हम लोग जनरली। और ये आपका लेमन ग्रास का कुछ सीड वगैरह है, तुलसी के पत्ते हैं, और जो अरूड़ी पत्ते हैं, और लेमन ग्रास के पत्ते हैं, कालमेघ पाउडर है, ये अलग अलग, और अश्वगंधा है, ये सब अलग अलग। ये एक तरीके से समझ लीजिए सनई की बीज है, एक तरीके समझ लीजिए कि इनका प्रयोग हम सिर्फ ओनली तो ओनली आपका जनरली हम मेडिसिनल प्लांट में इनका यूज करते हैं। हृदय रोग के बारे में जैसा है, और डेंगू फ्लू के बारे में ये किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। मानव शरीर में औद्योगिक औषधियाँ हैं, ये जैसे भांगड़ा है, मंडुकर्पी है, ये किसका किसका प्रयोग में आता है। तो आप इसको गौर से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मेडिसिनल प्लांट है, ये कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे त्रिफला है, और इनका यूजेस है, त्रिफला का क्या यूजेस है अभी आप देख सकते हैं। ये चर्म रोग के बारे में दिया हुआ है, और पलाश है, ये केसर है, ये सब चर्म रोग में प्रयोग करते हैं, आप चर्म रोग में प्रयोग कर सकते हैं। जनरली इनको देख लीजिए, चंदन हो गया, एलो हो गया, पलाश हो गया, केसर हो गया, नीम हो गया, हल्दी हो गया, ये ज़्यादातर हम जब जो स्किन डिजीज़ होते हैं उनका स्किन डिजीज़ में प्रयोग करते हैं। और डायबिटीज़ के रूप में अगर प्रयोग करना चाहें तो उनका डायबिटीज़ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुड़मार हो, जामुन हो गया, और ममे जावा हो गया, अर्जुन छाल हो गई, सदाबहार हो गया, स्टेविया हो गया, ये हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये हमारी मेडिसिन प्लांट के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये एकीकृत कृषि प्रणाली है जो हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जो सिस्टम अपनाते हैं, वो इसके बारे में विवरण दिया गया हुआ है। और कृषि अर्थशास्त्र के सांख्यिकी विभाग, और ये आपका फसल प्रौद्योगिकी कृषि को औद्योगिक टिकाऊ बनाना कैसे बनाया जा सकता है, और डिजिटल कृषि मिशन के बारे में ये सब थोड़ा हल्का हल्का समझाया गया इनमें से PPT के माध्यम से। और भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना, और कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम 2022-23 में छात्रों द्वारा संपन्न पूरा विवरण ये पूरा दिया गया है, जितना भी ये पूरा प्रोग्राम है ये है। और कृषि कार्य औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ जहाँ पर ये आपका संबंधित है, और इनको ये एक तरीके से एक्सटेंशन की कुछ विधियाँ होती है, मेथड होते हैं जो किस तरीके से अपनाए जाते हैं, तो आपका दिया हुआ है। आप जनरली जो एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं वो आप सब लोग पढ़ते होंगे। और ये मिशन और विज़न के बारे में कुछ दिया गया है। ये विभिन्न रेशम के उत्पाद हैं जो हम रेशम का उत्पादन करते हैं। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा की डिफरेंट बटरफ्लाइज है, जो अलग अलग बटरफ्लाइज जो आप लोग गांव में या शहरों में देखते हैं, ज़्यादातर तो आपको गांव में ही देखा जाता है बटरफ्लाइज को। तो आप देख सकते हैं जनरली है ये आप बटरफ्लाइज है। और ग्रास होपर के बारे में अलग अलग ग्रास होपर की अलग अलग जो स्पीसीज़ें हैं, वैरायटी हैं, उनको देख सकते हैं। और रेशम कीट का जो कोकून कैसे तैयार किया जाता है वो एक ट्रायल के रूप में दिखाया गया है। और लाख का उत्पादन कैसे किया जाता है, लाख का उत्पादन है। और गन्ने के कीड़े जो है अलग अलग टाइप के, वो गन्ने के कीड़े दिखाया गया है। और विभिन्न रेशम उत्पादन ये आपका दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहले जो रेशम के चिड़के कई तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ तो होते हैं जो सर्दियों के पौधों पर पाले जाते हैं, कुछ होते हैं जो मूंगा के पौधों पर पाले जाते हैं, कुछ जो होते हैं जंगल में होते हैं। यहाँ पे जो ये रखा हुआ है ये मतलब सर्दियों के लिए पाला गया है, ठीक है। ये जो वाला है ये मूंगा से रिसीव किया गया है। एक जो सर्दियों के लिए इंसेक्ट है, इसमें 4 अवस्था होती है, एक लार्विन, प्यूपा और एडल्ट, ठीक है। तो जैसे लार्विन में तो लार्वा रहते हैं, एक की रचिंग होती है, लार्वा
नदी में घोल बनाए। इस तरीके से आपका ये विधियाँ बताई गई हैं ट्राइकोडर्मा द्वारा। भूमि शोधन की विधियाँ हैं, जो भूमि शोधन ट्राइकोडर्मा के माध्यम से भूमि शोधन कैसे किया जाता है। आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हुए आप भूमि शोधन, जो भूमि उपचार है, ट्रीटमेंट है, भूमि को उपचार कर सकते हैं, आप सुधार कर सकते हैं उनमें से। और श्री अन्य कांगनी काकुन की प्रमुख बीमारियों में उनके प्रबंध हैं, जो अलग अलग कुछ वैरायटियाँ होती हैं। तो उनका धोखा रोग हो गया, कालीकुरे सेंट्री हो गया, गेरू हो गया। तो एक तरीके से गेहूँ की कुछ वैरायटी रोग हैं और कोई सी फैमिली में ये लगती है, ज़्यादातर कोई सी फैमिली में लगती हैं। तो आप इनका उपचार भी दिया गया है और कैसे प्रबंध करना है इनका, वही सब रोग के निदान के बारे में दिखाया गया है। ये पूरा धान में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं, उनका प्रबंध कैसे किया जाता है, उनके बारे में दिया गया है। जैसे धान का तना छेदा, गाल में हो गया, गाल का, धान का गंदी में हो गया, धान का खरा खुद का हो गया, इनके बारे में पूरा डिटेल से आपको ये बताया गया है। ये टमाटर की कुछ प्रमुख फसलें हैं, कीट हैं, उनके उत्पादन, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। और चना की फली बेदा के प्रबंधन, उनका जो चना का फली बेदा कीट है, रोग है, एक तरीके से उसको हेलिकोप्टर मार भी रखे, उसको सब पूरा नियंत्रण उसमें बताया गया है इन पे कोडिंग के माध्यम से। जो अपने यहाँ के कृषि के छात्र हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के, वो सफ़ेद बटन मशरूम की खेती कैसे की जाती है, आप देख सकते हैं सफ़ेद बटन मशरूम की खेती कैसे की जाती है। तो आप ये पूरा विवरण दिया गया है, आप इसको देखिए। और स्पान उत्पादन विधि, स्पान का उत्पादन कैसे करते हैं, आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 के पूरा ये। और ये आपका डिंगरी मशरूम है, डिंगरी मशरूम का उत्पादन कैसे किया जाता है। ये खाने योग्य मशरूम, कौन कौन से खाने योग्य मशरूम होते हैं, जैसे सफ़ेद बटन मशरूम हो गया, अब वो गोल्डन मशरूम हो गया, और दूधिया मशरूम हो गया, ब्लैक स्टेमन मशरूम हो गया। ज़्यादातर इन मशरूम का प्रयोग खाने में और अन्य चीज़ों में उनका प्रयोग करते हैं, जो ज़्यादातर बहुत ही प्रोटीन युक्त ये चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर किसानों को नहीं पता रहता है और ज़्यादातर अब लोग किसान इन मशरूमों का उत्पादन करने लगे। तो चलिए हम इन मशरूमों के बारे में थोड़ा इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो अलग अलग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्च फर्म उपलब्ध हैं। मैम, थोड़ा हमें डिंगरी मशरूम के बारे में, मशरूम की अलग अलग प्रजातियों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में डिटेल समझाने का प्रयास करें। मशरूम के बारे में थोड़ा हमें समझाएं थोड़ा। अच्छा सर, ये मशरूम का जो उत्पादन है कैसे करते हैं, बस संक्षिप्त में बताने का प्रयास करिए कि जो अलग अलग मशरूम है, कौन सी खाने वाली मशरूम है और कौन सी मतलब वो जंगली मशरूम है, इनके बारे में थोड़ा हमें डिटेल समझाइए। ये देखिए, जितना आज तक खाने वाला मशरूम 30 प्रजाति है, पूरा दुनिया में 30 प्रजाति है। 30 प्रजाति में 10 प्रजाति जो है कमर्शियली कल्टिवेटेड होता है, और कमर्शियली 10 प्रजाति में आप देखेंगे फर्स्ट है बटन मशरूम, सेकंड है मशरूम, थर्ड है सिकेट मशरूम, फोर्थ है डेजी मशरूम, फिफ्थ है वंगारिया मशरूम, और सिक्स्थ है मिल्की मशरूम। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सब खाने का प्रजाति मशरूम है। ये प्रजाति मशरूम हम अगर प्रोडक्शन और एरिया कवरेज का बात करें, सबसे ज़्यादा आज का डेट में वाइट बटन मशरूम, सेकंड पोजीशन में वाइट बटन डिंगरी मशरूम है। लेकिन हमारे हिसाब से डिंगरी मशरूम कल्टिवेशन ज़्यादा आसान है, ज़्यादा लाभजनक इसलिए है। ये जो डिंगरी मशरूम, ये आप आज शुरू करेंगे, 25 दिन में आपको प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो बटन मशरूम है, ये आज शुरू करेंगे, 1 महीने कंपोस्ट बनने में लगेगा, 1 महीने लगेगा मशरूम निकलने में, मतलब 2 महीने लगेगा। तो डिंगरी मशरूम और क्या है, कोई भी सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो हो जाता है, ये आसान है और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ही नॉमिनल है। हमारा सिर्फ गेहूँ का भूसा चाहिए और बीजा चाहिए, इस तरह बीजा चाहिए और थोड़ी सी फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, और इस तरह पॉलीथीन बैग रहेंगे। ये देखिए बैग है, ये पोडिस है, ये 15 दिन का बैग है। ये 15 दिन में ये इस तरह वाइट कलर हो गया। अभी इससे मशरूम निकलना शुरू होना है। अभी धीरे धीरे ये बांस हिसाब से मशरूम निकलेगा। एक पॉइंट से कम 500 से 750 ग्राम का मशरूम निकल आएगा, और ये मशरूम 45 to 60 डेज तक आपको प्रोडक्शन देते रहेंगे। ये कितना लाभजनक है, बहुत ही आसान है, और इसके लिए हमारा ट्रेनिंग भी होने जा रहा है। 16 तारीख से ट्रेनिंग होने जा रहा है। ये देखिए बहुत सारा प्रजाति, और ये मशरूम से देखिए बहुत सारा प्रजाति हमारा जो ऐसे स्टूडेंट है, ये PhD स्टूडेंट है, ये विभिन्न प्रजाति आपको खाने का चीज़ बताओ इसके बारे में।
नाम नीलेश मिश्रा और मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से PhD फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा सर, थोड़ा इसके बारे में हमें डिटेल समझाइए। देखिए, सहजन जो है इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, दूध को हमारे वहाँ कंप्लीट फूड माना जाता है, दूध को। लेकिन अगर हम दूध में बात करें तो दूध में आयरन और विटामिन C ये अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम दूध को कंप्लीट फूड नहीं कर सकते। जबकि हम बात करें सहजन की, सहजन में आयरन, विटामिन C मतलब मल्टी विटामिन और जितने भी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सहजन की, तो जो विदेशी हैं जैसे कि अमेरिकन हो गए या UK वाले हो गए, ये लोग क्या करते हैं, इसके पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करने के लिए। तो इस पाउडर का जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग देसी लोग क्या करते हैं कि इसकी फलियों का यूज़ करते हैं सब्जी के रूप में, लेकिन आयुर्वेद में टिप टू बॉटम इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। तो की बात करें तो पत्तियों देखिए कैल्शियम इसमें पाया जाता है, दूध से 4 गुना कैल्शियम इसमें पाया जाता है। पोटेशियम केले से 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम, प्रोटीन दही की तुलना में 3 टाइम्स हाई प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन इसमें गाजर से 4 गुना ज़्यादा, विटामिन C संतरे से 7 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो कम्प्लीटली अगर इसको देखा जाए तो इसका हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, इसलिए इसका कंज्यूम करना चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। थैंक यू सर। ये इंटरनेशनल ईयर मिलेट जो 2023 भारत में आयोजित किया गया था, वही चीज़ इंटरनेशनल मिलेट का ये दिया गया अलग अलग मिलेट्स के माध्यम से जो चित्रकारी है, कलाकारी है, वो दर्शाई गई है इनके माध्यम से। थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मिलेट के द्वारा ही ये एक चित्र है, बॉयज़ और गर्ल्स का एक चित्र बनाया गया है। ये डांस करती हुई जो जीव रसायन विज्ञान के माध्यम से अंकिता चकोटे और वंदना सिंह के द्वारा इस माध्यम से बनाया गया है। और इनको ये थोड़ा अभी देखिए, ये सब मिलेट के माध्यम से ये मिलेट का प्रयोग करके ये सब निर्माण किया गया है, जो अलग अलग डिज़ाइन और चित्रकारी है। और कुछ रागी की बर्फ़ी, बाजरे की रोटी जो आपने सुनी होंगी, सिर्फ खाई नहीं होंगी, रागी की बर्फ़ी वगैरह, रागी के सब रागी का आपने नाम ही सुना होगा, रागी की बर्फ़ी वगैरह नहीं खाई होंगी। आप देख लीजिए कि रागी की बर्फ़ी भी एक तैयार होती है, रागी का आटा भी तैयार होता है। और बाजरे की पूड़ी, ये आप देख लीजिए, बाजरे की पूड़ी इस तरीके से बनाई जाती है, रागी का लड्डू इस तरीके से। तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये रागी की जो बर्फ़ी है कैसे तैयार की जाती है। देखिए, ये बहुत पुराने समय से ही हमारी माताएं बहनें इसको बनाते आई हैं, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद से क्रॉप इम्प्रूवमेंट के माध्यम से ये धान और गेहूं का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया कि इन सब क्रॉप्स को हमने छोड़ दिया पीछे। आज के समय की मांग है कि फिर से मोटे अनाजों को लाया जाए, इसलिए और इसका जो उपयोग हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में उसको बताया गया। रागी की बर्फ़ी में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले आटे को पीस के तैयार कर लेते हैं, रागी के आटे को पीस के तैयार करते हैं, उसके बाद से शुगर, पानी, ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके, और जो भी आपको ये मूंगफली के दाने डालने हों, नट्स कोई भी डालना हो, आप उसको डाल सकते हो। उसके बाद आप उसको पकाएंगे, फिर आप उसको निकाल करके उसमें दूध भी ऐड किया जा सकता है, बेसिकली दूध में ही बनाया जाता है। उसके बाद उसको पका करके प्लेट में रख करके बराबर करके फिर काट के तैयार करते हैं। लड्डू भी बनाने का सेम प्रोसेस है, ये दोनों एक ही तरह के बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनको अलग अलग बनाया जाता है। बाजरे की पूरी, बाजरे की रोटी हमारे बाप दादे बहुत पहले से खाते आए हैं और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। सॉइल न्यूट्रिएंट इन्हांस करता है ये जो होता है क्रॉप, और कम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए इनको, पानी कम चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं बाजरे के खाने से, बाजरे और जौ, मक्की, इन सब की रोटियाँ खाने से। सर, जो 2023 का इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स है, ये क्यों मनाया गया था और मिलेट्स का हमारे जीवन दिनचर्या में क्यों उपयोग है, इसका कितना उपयोग है, थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करें। मिलेट्स जो है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का जो संस्कृत किया था जिसने, वो हमारी भारत ने किया था। हमारी भारत सरकार ने UN में जाकर के ये कहा कि इसकी उपयोगिता आधुनिक काल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के समय में वाटर लेवल कम होते जा रहा है, मृदा का जो जल स्तर है वो कम होते जा रहा है। इसकी वजह से जो अदर क्रॉप्स हैं, जैसे कि धान हो गया, धान को वाटर रिक्वायरमेंट अधिक चाहिए, तो ये क्रॉप्स जो है ये उनको रिप्लेस कर सकती है। इनसे क्या होगा कि सॉइल क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। कहने को देखा गया कि ऊसर भूमियों में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको उगाते हैं, तो वो न्यूट्रिशनल फैक्टर उनका बैलेंस होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं, सॉइल क्वालिटी इन्हांस होती है, एरेशन इन्हांस होता है। इसलिए इसका जो यूज़ है ये मृदा के साथ साथ हम मानवों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन तरह को
सरसों प्रमुख प्रजातियाँ गुणवत्ता, अलसी की खली, हानिकारक लिमिनोलिन से मुक्त करने वाली विधियाँ, और ये मिटिगेशन ऑफ वाटर डिफेक्ट कंडीशन इन वीट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी है। ये एक तरीके से पीपीटी ही कह दीजिए, ये होर्डिंग के माध्यम से ये अलग अलग प्रदर्शित करवाया गया है। और ये आलू में मैग्नीशियम एवं मैग्नीज की कमी जब हो जाती है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो आलू की खेती करते हैं, जो किसान भाई आलू का उत्पादन करते हैं, तो कभी कभी मैग्नीशियम और मैग्नीज की कमी हो जाती है, तो उसमें लक्षण क्या, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो लक्षण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और पौधे की वृद्धि एवं आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में ये पूरा एक चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करवाया गया है। और चने की फसल में वृद्धि नियामक, हार्मोन और किस किस का छिड़काव करें, ये सब कितने कितने एरिया में पीपीएम के माध्यम से छिड़काव करें, पूरा अलग अलग विवरण दिया गया है। लेस तत्व संबंधित आवश्यक जानकारियाँ हैं, जो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं जो हमारे पौधों को बहुत ही आवश्यक होते हैं कुछ, तो उनके बारे में जैसे मैग्नीज हो गया, लव हो गया, जिंक हो गया, बोरान हो गया, कापर हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनके बारे में ये दिखाया गया है। और मक्का का सफेद नगरपालिका रोग, ये मक्का के बारे में ये रोकता है। और सस्यदायक विभाग शोध उपलब्धि उत्पादनदायक, पूरा विवरण दिया गया है। जो मेन विधि है, विभिन्न फसलों में उपज वृद्धि के लिए कम लागत युक्त तकनीकी उपचार विधि, सावधानियां कौन कौन सी अपनानी चाहिए, ये आपका ये विवरण दिया गया है। इस होर्डिंग के माध्यम से इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। पावर हाउस और पॉली हाउस के बारे में थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना के, एक छोटा बना के दिखाया गया। कृषि व्यवसाय प्रबंधन कैसे करते हैं, ट्यूबवेल, और मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा एकीकृत मछली पालन का कैसे करना है। हम चलिए संक्षिप्त में इनके विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे किसान मेला में वॉलेंटियर खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। सर, थोड़ा मुझे आप एकीकृत मछली पालन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्रदान करें। इसमें हम सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करेंगे। तालाब हमारा है, तालाब हम पहले इसमें दिखाया गया कि मछली पालन किया गया है। इसके ऊपर हम शेड बनाएंगे, इसमें मुर्गी पालन सर हमारा जो फेंसिंग होगा, इसका ड्रॉप होगा, जिसका बेस्ट होगा, वो हमारे यहाँ पे फेंसिंग किया रहता है। उससे हमारे तालाब में जो है गिरता है, उससे क्या होता है कि हमारी मछलियाँ उसको खाती है। जो हम बाहर से फीड खरीद के लाते हैं, उसके बाद उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और ये हमारा जो है पशुपालन है, इसमें एक एकड़ में 4 से 5 जो गाय या फिर भैंस ले सकते हैं। वो उनका जो गोबर है और वेस्ट है, उसको हम जो सर पानी में यूज़ कर सकते हैं, तालाब में यूज़ कर सकते हैं। तालाब में यूज़ करेंगे तो प्लैंक्टन का जो उसमें ग्रोथ होगा, उससे जो हमारी मछलियाँ जो खाएंगी, उससे उनका अच्छा ग्रोथ होगा। और सर यही कि हम अपना बतख पालन दिखाए हैं। इसमें क्या है सर, बतख को भी हम पाल सकते हैं, बतख का भी पालन उसमें कर सकते हैं सर। उसमें एक एकड़ में 200 से 300 मछलियों बतख का हम जो है अमाउंट लेते हैं। उसमें सर ये भी हम इसमें ये है कि बतख जो है 12,000 अंडे लगभग एक वर्ष में देती है, और 1 से 2 टन मांस की आवश्यकता होती है। और इससे तालाब जो मछलियाँ हम पालते हैं, उसका ये बेनिफिट है, एरिएशन भी करती रहती है। जैसे कि वहाँ तालाब में जाएंगे, एरिएशन होगा, ग्रोथ के लिए एरिएशन जो होता है वो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वो जो क्रॉपिंग करेंगे, उससे जो है हमारी फिश फीड करेंगे और अच्छा ग्रोथ करेंगे। यहाँ पे राइस बनाया गया है। राइस में सर हम कई मिशन ऐसे हैं मुख्य रूप से इसका पालन किया जाता है, पानी किया जाता है। हम जनरली अगर राइस का सिलेक्शन जब करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि राइस जो है 180 दिन का उसका जो है कि कल्चर साइकिल होना चाहिए। थैंक यू सर। जो स्टेरेज हाउस है और पीएम कुसुम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम इन जो यहाँ पे वॉलेंटियर खड़े हुए, किसान मेला में वॉलेंटियर आए हुए, जो हेल्प यू आई हेल्प यू के नाम से वो हैं, तो हम उनसे जानकारी थोड़ा प्राप्त। सर, इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये सोलर पंप का एक मॉडल है। जैसा हम लोगों ने अपनी स्कीम के तहत सब्सिडी की जागरूकता के तहत बनाया हुआ है। सब्सिडी की जागरूकता हम लोगों को किसानों को देना चाहते हैं। उसके तहत हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि आप जानते हैं सोलर पैनल पे और मोटर्स पे हमारी गवर्नमेंट हमें एक सब्सिडी देती है, जिसका जो ये PM कुसुम योजना के तहत देती है। इस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 30% की सब्सिडी देती है और स्टेट गवर्नमेंट 30% की सब्सिडी देती है। तो टोटल सब्सिडी हमें 60% की मिलती है और टोटल जितना भी टोटल का होता है 40% हमारा फार्मर्स को देना पड़ता है और 60% हमें सब्सिडी के थ्रू वापस मिल जाता है। जैसे इस सब्सिडी के तहत तीन टाइप में पंप्स आते हैं। एक होती है 3 HP की पंप होती है, दूसरी 5 HP की पंप होती है, तीसरी होती है 7.5 HP की पंप। जैसा कि 3 HP की पंप होती है उसमें हमारी लागत आ जाती है 2 से 2.5 लाख की एवरेज लागत आ जाती है। लेकिन आप इस स्कीम के तहत अगर जाएंगे तो आप एक किसान की तरफ से सिर्फ उसको 80,000 रुपये की लागत लगेगी, बाकी 1,20,000 रुपये उसके सब्सिडी के रूप में वापस होते। और जैसा कि हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है pmkusum.mnrb.gov.in। इस पर जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अपनी खेती खतौनी और आधार कार्ड ही लगता है। इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपको एक टोकन नंबर मिलता है। जब आपका टोकन नंबर आएगा, आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं अप्रूव हुआ है, इट्स लाइक अ लकी ड्रॉ। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको 10% का डाउन पेमेंट देना पड़ता है अपने पैनल्स और मोटर के लिए। जितना भी आपका कॉस्ट होगा उसका 10% आपका पैनल्स और मोटर के लिए कॉस्ट देना पड़ता है। जब आप ये कॉस्ट इंक्लूड कर देते हैं, दे देते हैं, उसके बाद में जिस भी कंपनी को आपका ठेका मिलता है लगाने के लिए, वो आपकी फील्ड पर आ जाती है इंस्टॉल करने के लिए। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस अपना शुरू कर देती है। बाकी का 60% प्रोसेस जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है वो सब्सिडी के थ्रू उसका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। बाकी 30% अगर कोई किसान हमें 30% भी दे नहीं पा रहा तो हमारी गवर्नमेंट ने वो भी, जो कि हमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, वो 4 से 5% के इंटरेस्ट रेट पे हमें गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड कराती है। 10 साल की उसका रीपे पीरियड होता है। सर इतना ही था। थैंक यू। बहुत कम टाइम आपने दिया सर। थैंक यू। समझा कृषि नेटवर्किंग के माध्यम से कृषि नेटवर्क का एक सब कुछ दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा रोग पहचान, मौसम अनुमान, फसल निगरानी, इसके विषय में थोड़ा जो यहाँ पे वॉलेंटियर खड़े हुए हैं जिनका नाम अभिषेक सिंह है, इनसे हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षिप्त में हमें जानकारी दिए एग्रीकल्चर नेटवर्क के माध्यम से। हम जो यहाँ बता रहे हैं एग्रीकल्चर में मोबाइल एप्लीकेशन की उपयोगिता को बता रहे हैं। तो सर सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो हम बता रहे हैं कृषि नेटवर्क के बारे में। ये सर एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके सर आप अपनी फसल की जो है पैदावार बढ़ा सकते हैं। सर कैसे बढ़ा सकते हैं? इस एप्लीकेशन में सर आप विभिन्न तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपकी फसल में कोई रोग लग गया है सर, अगर आपकी फसल में कोई रोग लग गया है तो इस एप्लीकेशन की सहायता से आप उसकी फ़ोटो खींच कर सर अपलोड कर सकते हैं और इस पर जुड़े जो विशेषज्ञ हैं सर वो आपको बताएंगे सर कि आपकी जो फसल में जो रोग लगा है उसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, इसमें आप क्या कर सकते हैं सर, इसमें आप कर सकते हैं अपने फसल की जो है सर सिंचाई करने के लिए उसके मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कैसे बारिश हो रही है, कैसे बारिश होने वाली है। अगली चीज़ है सर, इसमें आप अपनी फसल का सर पूरा प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे मान लीजिए आपने गेहूँ फसल ले ली, आपने गेहूँ उसमें डाला तो आपको बताएंगे कैसे बुआई से लेकर के पैदावार तक सारी जो स्टेप आपको लगाने हैं, आपके क्षेत्र में कैसे मिट्टी है, उस हिसाब से कौन सी किस्म बोनी है, वो सबकी जानकारी आपको कृषि नेटवर्क पर मिल जाएगी सर। बहुत ही अच्छा सर ये एप्लीकेशन है किसानों के लिए। सेकेंड मोस्ट एप्लीकेशन जो बेनिफिट वाला है सर बिग हार्ट है सर। ये एग्रीकल्चर का सर अमेज़ॉन है, क्योंकि सर इसमें हम सभी कृषि से जुड़े रिलेटेड यंत्रों को मंगा सकते हैं। इसके अलावा सीड्स को मंगा सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को मंगा सकते हैं, हर तरीके की सर जो भी चीज़ें हैं वो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस नेटवर्क के माध्यम से मंगा सकते हैं। तो थर्ड वन इस इसको के साथ सेम चीज़ें सर इसी से रिलेटेड एक ऐप है जो सेम काम करता है, मौसम की जानकारी देता है सर। हम जो फसलें हैं उनमें जो लगने वाली बीमारी है उनका पता लगा सकते हैं। मंडी अपने आप आसपास की मंडी, पूरे देश पूरे इंडिया में जितनी भी मंडी है उनकी लाइव सर जो भी प्राइसिंग चल रही है उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह सर हम एप्लीकेशन का उपयोग करके सर एग्रीकल्चर में अपने फसलों की सर गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं सर। यही हमारा मोटो है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ये दलहन उत्पादन की संतोषी आधुनिक शस्य तकनीकियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है। ये होर्डिंग के माध्यम से दर्शाया गया है और
और ये अलग अलग उर्द की अलग अलग वैरायटियाँ हैं, जैसे उर्द की टाइप 3 और टाइप उर्द 3, आज़ाद उर्द 2, आज़ाद उर्द 1, शेखर 3, शेखर 2, शेखर 1 के 851 मूंग की ये जो अलग अलग वैरायटियाँ हैं, ये श्वेता हो गई और MK 2342 हो गई, अरहर की कुछ प्रजातियाँ हैं, ये सब अलग अलग वैरायटियाँ दी हुई हैं। अरहर का उत्पादन ये सब पूरा का पूरा विवरण इनमें माध्यम से दिया हुआ है। अलग अलग वैरायटियाँ हैं, चने की कुछ वैरायटियाँ हैं, मसूर की कुछ वैरायटियाँ हैं और जो प्रजातियों का नाम है उनका उत्पादन है, ये सब पूरा इसमें मसूर प्रजाति में ये सब होर्डिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से अलसी का बीज है, जो अलग अलग वैरायटी के हिंदू उपमा और रुचि, अपर्णा हो गया, आज़ाद प्रज्ञा हो गया, राजन हो गया और तिल की अलग अलग वैरायटियाँ हैं। आप देख सकते हैं तिल की अलग अलग वैरायटियाँ हैं और टाइप 12 शेखर हो गया, टाइप 13 हो गया, प्रगति हो गया, पीताम्बरी हो गया, बसंती हो गया, तपेश्वरी हो गई, ये अलग अलग तोरिया की हो गई, ये पीली तोरिया की वैरायटी है, ये अलग राई की वैरायटियाँ हैं। ये एक तरीके से प्लांट को लाया गया है और एक गमले में उगाया गया है। ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये विजेता है, वर्षा है, ये आपका मक्का की शायद वैरायटी होगी, यहाँ बाजरे की वैरायटी है, ये आपका ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग दूर दराज से किसान आए हुए हैं सब, और KB 114, 25 आज़ाद, प्रगति, ये सब अलग अलग वैरायटियाँ हैं। कृषि प्रणाली मॉडल जो बनाया गया है, देखिए आप कितना खूबसूरत प्रणाली मॉडल है, आप इसको देख सकते हैं। एक कृषि स्टूडेंटों के माध्यम से जो कृषि प्रणाली मॉडल है इसके बारे में कितना अच्छा एक मॉडल तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं आज़ाद कृषि फार्म का कैसे इस तरीके से क्या क्या प्रबंधन नियोजन कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छे से चारा, हरा चारा, अंतर फसली बागवानी, उन्नत फसल प्रणाली, आलू समर्थित खेती कैसे करते हैं, पूरी अलग अलग विधियाँ दिखाई गई हैं। एक तरीके से ऊसर भूमि सुधार विधि है ये, जो कैसे मतलब ऊसर भूमि में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, साग भाजी हो गई, फसल उत्पादन हो गया और समतलीकरण कैसे किया जाता है, ऊसर भूमि का मूल रूप क्या होता है, किस तरीके से ऊसर भूमि दिखती है और मृदा नमूने एकत्रीकरण कैसे करते हैं, धान गेहूँ ढैंचा का उत्पादन है, ये मृदा नमूना कैसे लिया जाता है, किस तरीके से गड्ढा किया जाता है, ये आपको एक नमूना के माध्यम से दिखाया गया है। मृदा सुधार में कौन कौन से प्रयोग करते हैं, जैसे पायराइट हो गया, जिप्सम हो गया, ये आपका मृदा सुधारक में प्रयोग करते हैं। कौन सी मृदा सुधारक में, ऊसर भूमि मृदा सुधारक में प्रयोग करते हैं। जल भराव 9 सेंटीमीटर ये आपका दिखाया गया है। जैविक उर्वरक बिक्री हेतु उपलब्ध, ये सब आपका राइजोबैक्टर हो गया, एजोस्पर्म नील सवाल हो गया, ये आपका और मृदा परीक्षण से लाभ क्या क्या है, मृदा परीक्षण से लाभ हैं जो किसान भाई हमारे लोग वहाँ पे मृदा परीक्षण करते हैं, किस तरीके से मृदा परीक्षण किया जाता है, किस तरीके से मृदा नमूना सैंपल लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे जो होर्डिंग के माध्यम से जानकारी दी हुई है। और ये अलग अलग एजोटोबैक्टर, इन्फ्लुएंट, ये सब अलग अलग रसायन जो रखे हुए हैं पैकेट के माध्यम से, और विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से निर्मित केचुए की खाद, जो केचुए की खाद है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आप देख लीजिए कि क्या क्या मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटेशियम उपलब्ध होता है। जैसे खरपतवार हो गया, धान का पुआल हो गया, गेहूं का भूसा हो गया, जो हम ज़्यादातर इसको वेस्टेज के रूप में एक तरफ कर देते हैं। जो अगर ये सब जो है खरपतवार हो गया, धान का पुआल हो गया, गेहूँ का भूसा हो गया, ज़्यादातर हम अगर खेती में प्रयोग करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, उनसे वो लाभ मिलता है हमें। तो ज़्यादातर किसान भाइयों को ये जो दी गई हुई हैं तो इनका प्रयोग सिर्फ खेत में ही प्रयोग करें और डिकम्पोज़र का प्रयोग करके इसकी डिकम्पोज करें, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। दृष्टिकोण ये उद्देश्य शासन ये सब पूरा है। मृदा स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या क्या हो सकता है उसका निवारण भी है यहाँ पे। अगर मृदा जैसे अपना हेल्थ होता है तो हेल्थ ख़राब हो जाता है, तो उस तरीके से मृदा का भी है, मृदा का भी हेल्थ ख़राब हो जाता है। जैसे उसका भूक्षरण, पोषक तत्व बहाव, जलमग्नता, कार्बन की मात्रा का ह्रास हो जाना, उसका निवारण भी दिया गया है ये। और जो सॉइल सैंपल लेते हैं, सॉइल सैंपल कैसे लिया जाता है, तो अलग अलग ये विधियाँ अपनाई गई हैं कि फावड़े से 8 से 10 स्थानों में खुरपी या फावड़े से खोदा जाए, फिर उसको 4 भागों में मिट्टी को कलेक्ट करके बांटा जाए। ये सब अलग अलग विधियाँ हैं, आप इनको प्रयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। सर थोड़ा मुझे सॉइल सैंपल के बारे में बता दीजिए, जो किसान भाई हैं वो अपने मृदा का सॉइल सैंपल कैसे कराएं, और मृदा का जो सॉइल सैंपल है वो कहाँ पर मतलब अपनी मृदा का परीक्षण करवा सकते हैं, किस मतलब कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी लैबें हैं वहाँ पे ले जा सकते हैं, सर बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। ऐसा है कि अगर हमें
अच्छा उत्पादन लेना है तो मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए मृदा नमूना लेना बहुत जरूरी होता है। अगर मृदा नमूना आपने सही नहीं लिया है तो आपका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। किसान क्या करते हैं, एक सैंपल एक जगह से लिया, 4 जगह से लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेने का तरीका ये है कि सारे खेत से लीजिए सैंपल। अगर पेड़ है तो पेड़ को बचाइए, नाली है तो नाली से 1 मीटर दूर पर रखिए, फंड है तो फंड से आधा मीटर दूर रखिए। इस तरह से आप सैंपल लेकर के आइए। उसके अंदर किसान का नाम होगा, उसमें खतौनी का नंबर होगा, कौन सी फसल बोई थी और आगामी कौन सी फसल लेना चाहते हैं, उसको लेकर के लाइए। फिर यहाँ पर एनालिसिस होगी। एनालिसिस में पहले आप करना क्या है कि आधा किलो का सैंपल लाना है। अगर आपने सैंपल 8-10 जगह से लिया है तो उसको पहले घटा करके क्या करते हैं कि उसको बिछा करके और 4 भागों में बांट देते हैं। 2 भाग ले लेंगे, 2 भाग हटा देते हैं। ऐसा करते करते जब आधा किलो का सैंपल बचता है वो लेके आते हैं। उसकी एनालिसिस होती है, उसमें मृदा pH और TC, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन की एनालिसिस होती है और उससे पता चलता है कि आपकी मृदा का स्तर न्यूट्रिएंट का क्या है। उसी हिसाब से रिकमेंड करते हैं कि इसमें ग्रीन मैन्यूरिंग करें या ना करें। जो आपकी रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर की है पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो अप्लाई करें और इस तरह से सही आप उत्पादन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मॉडल तैयार किया गया है, भूमि एवं जल हमारा जीवन संरक्षण हमारा कर्तव्य। ये एक देखिए मॉडल, कितना सुंदर मॉडल तैयार किया है। कृषि क्षेत्र, विद्यालय, ग्राम, वाहन, नगर, सड़क, एक किस तरीके से अगर मैनेज कर सकते हैं भूमि एवं जल हमारा जीवन संरक्षण हमारा कर्तव्य, इस तरीके से ये देखिए कितना सुंदर एक मॉडल तैयार किया गया है। और खेती का उत्पादन इसमें देख लीजिए आप कि कितना अच्छे से वानिकी के बारे में दिया हुआ है। और जो विभिन्न कोयला है और नीम की गोंद है, बबूल की गोंद है, जो आप लोग ज़्यादातर किसान लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब। ये बबूल की गोंद के फ़ायदे हैं, क्या आपका फ़ायदा है। अर्जुन की वृक्ष है, अर्जुन के वृक्ष का, बबूल का वृक्ष क्या क्या इसको फ़ायदा है और लाभ है। और लकड़ी का बायोचार करेगा किसानों को मालामाल, बायोचार का लाभ, कृषि उत्पादन बायोचार का महत्व और पोषक तत्व क्या क्या, वृक्षों से प्राप्त गोंद का महत्व क्या है, ये आपका दिया हुआ है। और होर्डिंग के माध्यम से आपको PPT के माध्यम से बोले कह सकते हैं। कृषि वानिकी से लाखों कमाए, लागत कम, मुनाफा ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं। एक मॉडल तैयार किया गया, एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल है। आप एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल देख सकते हैं किस तरीके से, कितना सुंदर मॉडल तैयार किया गया है एग्रो फॉरेस्ट्री का। उन्नत बीज और खुशहाल किसान के बारे में ये थोड़ा कितना सुंदर मॉडल हमारे कृषि शोध छात्रों के माध्यम से ये तैयार किया गया है। जैसे धान का हो गया, संदूषित बीज क्षेत्र जो मतलब खरपतवार होते हैं, शुद्ध बीज कौन कौन से होते हैं और उनमें से कौन कौन सा खरपतवार, और इसमें से एक तरीके से बोले तो शुद्ध बीज और संरक्षित बीज के बारे में दिया गया है। और बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके बारे में ये मॉडल तैयार किया। आधुनिक बीज भंडार गृह किस तरीके से मॉडल तैयार कर सकते हैं और परंपरागत तरीके से बीज भंडार के गृह बनाए जाते थे, ये आपका दिखाया गया है। बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं पुरानी यादें, प्राचीन बीज भंडार गृह जो जिस तरीके से हम लोग घरों में अपना, इसके गाँव की भाषा में तो कोटला के नाम से जानते हैं, ये इस तरीके से जो बीज भंडार करते थे। अब बीज विधायक संयंत्र इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये डिपार्टमेंट सी साइंस टेक्नोलॉजी के बीज विधायन संयंत्र है, तो थोड़ा हम इसके बारे में, थोड़ा बीज विधायन संयंत्र के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे यहाँ पर
शिवम चतुर्वेदी जी हैं जो यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दीजिए सर। देखिए हमारा ये प्रोसेसिंग मॉडल है, इसमें क्या था हाँ सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। जी, मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। मैं PhD द्वितीय वर्ष का शोध छात्र हूँ बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में। ये हमारा बीज संसाधन का मॉडल है, सीड प्रोसेसिंग मॉडल है। कन्वेंशनल सीड्स में जो अभी मॉडल्स बन रहे हैं या जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, उनमें हॉपर पे डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है सीड को। तो जो लेबर है हमारा, जो यहाँ से लेके सीड को ऊपर जाता है, उसको मेहनत बहुत पड़ती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक बकेट एलिवेटर लगाया है, जो बेल्ट एलिवेटर से डायरेक्ट सीड को हमें ज़्यादा हाइट पे नहीं ले जाना है। फार्मर यहीं पे सीड डालेगा और यहाँ से बकेट के थ्रू ऊपर जाएगा, ये रोल करेगा, जब ये बकेट्स ऊपर ले जाके सीड को ड्रॉप करेंगे। अभी सर आप आगे आ जाए। अब यहाँ पे सीड जब इधर ये हॉपर से ड्रॉप होता है तो डायरेक्ट हॉपर में गिरता है। हॉपर के बाद ये फ़ैन यूनिट है, यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है जो कि ऑपरेट करने पे ये रन कर रहा है। अभी आपको हमिंग साउंड आ रहा होगा। यह फैन एयर से लाइट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से सीड से रिमूव कर देता है, जैसे कि लीव्स और ऐसा लाइट पार्टिकल है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद सीड डायरेक्ट हमारी ये 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इन स्क्रीन्स पर गिरता है। स्क्रीन में ये अलग अलग साइज़ की स्क्रीन्स बनाई गई हैं, यहाँ से आपको देखना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से हमने अलग अलग होल्स काटे हैं। तो ये लार्ज पोर का है, उससे छोटे पोर्स हैं और ये सबसे छोटे पोर्स का है। लार्ज पोर पे क्या होता है, सीड से बड़े पार्टिकल जैसे कि स्टोन है या ऐसा मिट्टी के ढेले आ जाते हैं या बड़े लकड़ी के टुकड़े आ जाते हैं, वो यहाँ से सेपरेट होकर बाहर आ जाएंगे। देन उसके बाद सीड जो है, एक्चुअल सीड यहाँ से ड्रॉप हो जाता है सेकेंड स्क्रीन पे बोल्ड सीड जो है वो यहाँ से ऑपरेट होकर आगे आ जाते हैं, और जो अंडर साइज या ब्रोकन सीड्स हैं और वीट सीड्स हैं वो फर्दर नीचे ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेकिंग की वजह से। और लास्ट वाले में वीट सीड सबसे छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, तो वो इससे भी नीचे लास्ट में कम्प्लीटली फाइनली पूरी तरह से सेपरेट हो जाता है। लास्ट स्क्रीन पे हमें मिलता है ब्रोकन और अंडर साइज सीड, हम सरापा कहते हैं। ये हमारा आउटलेट है जहाँ पे ये स्टोन्स और ये बड़े पार्टिकल्स निकल जाएंगे। यहाँ पे हमारा गुड सीड यानी गुड क्वालिटी सीड बोल्ड सीड जो है वो यहाँ से आउटलेट आएगा, और देन यहाँ पे ब्रोकन्स और अंडर साइज सीड आएंगे, जबकि वीट सीड यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। इस पे हम ये जो अंडर साइज और ये ब्रोकन्स हैं, इसको यहाँ हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जो अदर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये हमारे यूज़ का नहीं है सीड के लिए। तो हम सीड जो ओरिजिनल सीड है उसको ये ट्रीटमेंट यूनिट पे डालते हैं, ताकि हम यहाँ पे उसका सीड ट्रीटमेंट करके फिर बैग एंड टैगिंग करके स्टोरेज पे ले जा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट यूनिट सर आप ऑपरेट करते हैं, इससे गिरता जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे ट्रीट होता जाएगा, और ट्रीटमेंट होके जो आउटलेट बना हुआ है वहाँ से हमें ट्रीट होके मिलता जाएगा बाहर। ये मैकेनिज्म मैंने सोचा था, और इसका चाहें और मैकेनाइज करना चाहें तो ऑटोमेटिकली इस पर सेट किया जा सकता है कि जहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस मिक्सचर आता रहे सीड ट्रीटमेंट पर, और यहाँ पे सीड मिक्स होकर आउटलेट को हम यहाँ डायरेक्ट दे सकते हैं स्लोप वाइज। बैगिंग भी हमारे लिए आसान हो जाएगी कि हमें यहाँ सीड डायरेक्ट मिलता रहेगा, ट्रीट होकर बैग किया और उसकी सेविंग करके स्टोरेज पे गया। तो ये हमारा एक कंप्लीट मॉडल है, इसमें लेबर भी कम है, और सबसे बड़ी बात है कि एक सेक्शन पे आपको सिर्फ रॉ सीड डालना है और दूसरे सेक्शन पे आपको कम्प्लीटली प्योर सीड बोल्ड सीड वो भी ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा। तो आपको फर्दर कोई प्रोसेस नहीं करनी है, अलग अलग सेक्शंस में आपको बोल्ड सीड मिलेगा और लास्ट में आपको सिर्फ बैगिंग करनी रहेगी। बैगिंग के टाइम पे आपको फिल करना है और सेविंग कर देने का। थैंक यू। ये मैं ऑपरेट करके नहीं दिखा पाया आपको। ये चंद्रयान 3 के बारे में जो दिया गया है, जो चंद्रयान 3 अपना लॉन्च हुआ था, मून पे कैसे लैंड हुआ, इसके बारे में हल्का सा एक मॉडल तैयार किया गया है कृषि शोध छात्रों के माध्यम से, जैसे कि प्रमाणित बीज क्या है और साधारण बीज क्या है, बीज परीक्षण प्रक्रिया कौन कौन सी बीज परीक्षण प्रक्रिया के का मेथड है, उसको ये सब दिखाया गया है एक होर्डिंग के माध्यम से। बीज का शोध कैसे करें शिक्षा, इस तरीके से ये चना का जो जर्मिनेट है, ये जर्मिनेट चना है, तो आप देख सकते हैं ये जर्मिनेशन के मेथड्स हैं। ये लैब में हम लोग जानेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे थोड़ा। ये लैब में हम 3 तरीके के मोस्टली ज़्यादातर जो हम
मेथड्स यूज़ करते हैं। 3 तरह मेथड्स होते हैं उसमें। एक है टॉप ऑफ द पेपर, सेकंड है बिटवीन द पेपर मेथड और थर्ड है सैंड मेथड। तो टॉप ऑफ द पेपर पहले देखते हैं। ये मेथड यूज़ होता है जो छोटे सीड्स होते हैं, माइन्यूट सीड्स होते हैं, बहुत छोटे, जैसे वेजिटेबल सीड्स हो गए, मतलब चिली और ब्रिंजल या फिर रामदाना, ऐसे सीड्स होते हैं, उनको हम टॉप ऑफ द पेपर मेथड से यूज़ करते हैं, यानी पेपर के ऊपर सीड रखा जाता है। नेक्स्ट है बिटवीन द पेपर मेथड। ये मीडियम साइज सीड्स जैसे कि धान, गेहूँ, मूंग, ऐसे दानों और ये मेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपको। इनमें क्या होता है कि ये दो लेयर्स आपको दिख रहे हैं। एक पेपर लेते हैं, उसका वेट करके इतना मॉइस्ट करते हैं कि अगर हम इसको हैंग करें तो पानी ड्रॉप नहीं करनी चाहिए, इतना वेट करते हैं और इसमें लगभग 100 सीड्स प्लेस करते हैं रैंडमली। और 2 पेपर्स के बीच में ऐसा दूसरा पेपर वेट करके इसको ऊपर से कवर करके इसको टॉवल की तरह रोल कर देते हैं। रोल करने के बाद ऐसे रखा जाता है स्लैंटिंग पोजीशन में जर्मिनेशन चैम्बर में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉप। जैसे कि रबी की क्रॉप है तो रबी के टाइम के अकॉर्डिंग, और खरीफ की क्रॉप है तो खरीफ के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बिटवीन द पेपर मेथड होता है। इसको 2 पेपर के बीच में सीड रखा है, इसलिए बिटवीन द पेपर मेथड कहा गया। थर्ड है सैंड मेथड। इसमें जो कोर्स सीड यानी काफ़ी बड़े सीड, बड़े दानों वाले सीड होते हैं, जैसे कि काबुली चना हो गया और ऐसे इस टाइप के सीड जो है, वो बड़े सीड इस तरह से इसमें मटर हुआ, चना हुआ, इनमें ज़्यादातर ग्रो करके दिखाया जाता है, जर्मिनेशन के लिए सूटेबल माने जाते हैं। और बिटवीन द पेपर का एक को मैं आपको मॉडल दिखा दूँ, रोल करके रखा हुआ है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। सर दिखाइए। यस सर। ये देखिए, ये लौकी का सीड टेस्टिंग है, ये बिटवीन द पेपर मेथड से है। सामने देख लीजिए, ये लौकी का है। आप देखेंगे कि पेपर को भी पियर्स करके बाहर निकला है, सीडलिंग बहुत हेल्दी है। तो और ये गेहूं का है, वीट का है, ये गेहूं का जर्मिनेशन टेस्ट किया गया है। इसमें एक्चुअली एक में 100 सीड्स रखे जाते हैं, 100 सीड, और स्लैंटिंग पोजीशन में इसलिए रखते हैं ताकि शूट सीधा स्ट्रेट ग्रो हो और रूट भी स्ट्रेट ग्रो हो। वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ना, तो वो सीधी ग्रो होती है, तो एक दूसरे सेपरेट करने पे भी अलग नहीं होते, अब बड़े आराम से उलझते नहीं है, रूट्स आपस में अलग हो जाते हैं सब। तो ये बिटवीन द पेपर मेथड। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सीड ट्यूब है, ये उनके लिए मतलब बहुत बेहतरीन है जो घर पे पॉट्स में ग्रो करते हैं, सीड्स लगा के अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसमें क्या है कि सॉइल हर जगह अच्छी नहीं होती। शहरों में आजकल सॉइल मिल पाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो भी मिलती है तो उनको बाहर से ये चीज़ें मतलब मैन्यूअर्स और ये सब खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत बल्क में मिलता है और महंगा भी बहुत है। तो हमने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सीड ट्यूब प्रिपेयर किया। इसमें हमने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और ये सॉडस्ट यूज़ किया है, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट यूज़ किया है। इसका बेनिफिट ये है कि इसको आपको सिर्फ वेट करना है, पानी से थोड़ा सोक करना और सीड इसी में लगाना है। सीड बड़े आराम से, इसमें चूँकि वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट दो चीज़ें ऐड है। कोकोपीट जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि वो वाटर को होल्ड बहुत अच्छे से करता है, प्लस वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिएंट स्टेटस बहुत अच्छा होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, तो जर्मिनेशन में भी अच्छा हेल्प करता है, प्लस रूट इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा होता है, ताकि फर्दर प्लांट आगे भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये प्लांट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हेल्पफुल है। तो वो ये उनके लिए है जो घरों पे पॉट लगाना बहुत पसंद करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये आधार से ग्रह है और वाटका है, कितना अच्छा मॉडल तैयार किया गया है। ये पत्ता गोभी का जो एक तरीके से ट्रायल है, और फूल गोभी का, टमाटर का, बैंगन का, शिमला मिर्च का, प्याज का, ब्रोकली का, इस तरीके से आप कैसे किस तरीके से किस डिस्टेंस में किस लंबाई चौड़ाई पौध का अंतरण जो होता है उसके हिसाब से बो सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से एक तरीके से मॉडल तैयार करके दिखाया गया है। जनरली आप सब्जियों के बारे में आप तो जानते ही होंगे, तो ये सब चयन सब्जी है, बैगन की अलग अलग प्रजातियां हैं, चयन ये देख लीजिए, कुछ अलग आपको दिखेगा। अब देख लीजिए, आपने सिर्फ जो शिमला मिर्च है वो आप रेड देखी होगी, अब देखिए ग्रीन देखी होगी, आप रेड भी देख लीजिए। ये सब अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये दिखाया गया है। किस तरीके से इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में आपको इसका एक मॉडल तैयार किया गया है, इसको देख सकते हैं। छोटा है, छोटा नहीं है, देखें गए
ये बागवानी का एक मॉडल तैयार किया गया है कि बागवानी कैसे फसल अलंकृत फल अलंकृत कैसे किया जाता है। एक बागवानी का पूरा मॉडल तैयार किया गया है। जैसे आपका आम के बागान हो गए, अमरूद की आती सघन, आंवला का सघन बागान, ये पूरा एक तरीके से लाल साइयों के लिप्स एरिया कौन कौन से और किस तरीके से तैयार करने के उत्तर प्रदेश का यूपी का नक्शा है। अब इस तरीके से पूरा मॉडल देख सकते हैं। CSA के छात्रों के माध्यम से जो PhD कर रहे हुए छात्र हैं उनके माध्यम से बनाया गया है। फ्लावरिंग के बारे में हम दिखाएंगे।